हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीवीएमएस की थ्योरी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा डेटा मॉडल्स। ठीक है, डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल्स हमको ये बताते हैं कि डेटाबेस में जो हमारा डेटा है वो किस तरह से स्टोर होगा और उसके दूसरे डेटा के साथ क्या रिलेशनशिप होंगे, किस तरह से उसका रिलेशनशिप होगा, ये हमको डेटा मॉडल्स बताता है। ये एक प्रकार से लॉजिकल स्ट्रक्चर बताता है डेटा का कि डेटा जो है वो डेटाबेस में किस तरह से स्टोर होगा और अन्य डेटाबेस के साथ उसका किस प्रकार से रिलेशन होगा। देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी आपको डेटा मॉडल का क्वेश्चन आता है तो तीन ये डेटा मॉडल है जो आपको लिखने को रहते हैं: रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, मैंने यहाँ पे चार मॉडल लिखे हैं। ये ईआर मॉडल जो है ये अलग से टॉपिक है, इसको मॉडल में इंक्लूड करके पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम के लिए ये अपने आप में अलग क्वेश्चन है। मतलब मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, एक डेटा मॉडल और इसी में हम ईआर मॉडल पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप डेटाबेस मॉडल को समझाइए तो उसमें आपको रिलेशनल, नेटवर्क या हायरार्किकल समझाना है, और ईआर मॉडल का जो क्वेश्चन आएगा वो अलग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अभी पहले वाले वीडियो में हम लोग रिलेशनल मॉडल देखेंगे। देखिए, इसमें रिलेशनल मॉडल जो है इन तीनों में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर ईआर मॉडल तो इंपॉर्टेंट है ही। इसका तो 100% क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिलेशनल मॉडल से। अभी तक हमने जो एसक्यूएल पढ़ा है वो रिलेशनल मॉडल पे आधारित है। रिलेशनल मॉडल मतलब कुछ नहीं, यहाँ सारी जो भी चीजें होंगी वो सभी टेबल में होगी, टेबल के माध्यम से होगी। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन मतलब टेबल में डेटा स्टोर होगा। जो भी हमारा काम होगा वो एक टेबल के रूप में होगा। ठीक है, तो वो हमारा रिलेशनल मॉडल कहलाता है। ये क्या है? ये बेस है ऑन रिलेशंस, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिलेशन मतलब टेबल, तो ये रिलेशन पे बेस्ड है, मतलब टेबल्स पे आधारित है। और टेबल मतलब ग्रुप ऑफ रो एंड कॉलम। जैसा हम सभी को पता है टेबल जो है वो कॉलम और रो से मिलकर बनता है। इसको डॉक्टर ई.एफ. कोट द्वारा प्रपोज किया गया था। मतलब इसके बारे में थ्योरी जो दी थी वो डॉक्टर ई.एफ. कोट ने दी थी। और आगे चल के हम आरडीबीएमएस पढ़ेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी डॉक्टर ई.एफ. कोट द्वारा ही दिया गया था, प्रपोज किया गया था। अब चूंकि ये डॉक्टर ई.एफ. कोट ने बनाया है तो इन्होंने अपनी एक अलग ही शब्दावली बनाई है। हर सिंपल चीज को एक कठिन नाम दिया है यहाँ पे। इन नामों से हालांकि हम लोग अभी तक वाकिफ हो चुके हैं पुराने वीडियो में, इस बार इनको देख लेते हैं और कि इनका क्या मतलब होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, रिलेशन मतलब कोई टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। अगर हम किसी रो की बात करें तो रो को हम बोलते हैं टपल। ठीक है, कॉलम की बात करें तो कॉलम मतलब एट्रीब्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे। टेबल को हम बोलेंगे रिलेशन। यहाँ डिग्री का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी टेबल में कितनी कॉलम्स है वो उसकी डिग्री कहलाएगा, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो कहलाता है कार्डिनल डिग्री। तो ये कुछ शब्दावली है जो आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, अब यानी जो मैंने बोला वो अपन इसमें देखते हैं। जैसे ये टेबल बना हुआ है तो इस टेबल में क्या है? चार कॉलम दिख रही है आपको, रोल नंबर, नेम और क्लास कॉलम। तो रोल नंबर, नेम, क्लास कॉलम ये सभी क्या है? हमारे कॉलम मतलब एट्रीब्यूट है, और ये दो क्या है? रो है, मतलब क्या है? हमारी टपल्स है। ठीक है, अब कुल कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, तो हमारी डिग्री कितनी हो गई? 4। और कुल रो कितनी है? 2, तो हमारी कार्डिनल डिग्री कितनी होगी? 2। ठीक है, आया समझ में? अब रिलेशनल मॉडल से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, देखते हैं वो। जैसे इसमें लिखा है टू टेबल्स कैन बी कनेक्टेड बाय कॉमन की। कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने हमारे कमांड पढ़े थे, जब हमने सब क्वेरी पढ़ी थी। यदि दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है तो दो टेबल को आपस में ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए? एक कॉमन कॉलम चाहिए, या हम यहाँ पे बोल रहे हैं कॉमन की या कॉमन कॉलम। एक ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में हो, तभी हम इन दोनों को मिलाकर या हम दोनों में से डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल मॉडल की खासियत है।
ये प्रैक्टिकल मॉडल है। प्रैक्टिकल मॉडल की बात मैं करूं, प्रैक्टिकल मॉडल का मतलब ये है कि इसको हम आसानी से बना सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। जैसे हमने एसक्यूएल में देखा, हमने एसक्यूएल में आसानी से हम टेबल बना सके और उसमें काम कर सके, केवल हमको कमांड चलाते आना चाहिए। लेकिन जो दूसरे मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है या हायरार्किकल मॉडल है, वो सारे थ्योरेटिकल मॉडल है। थ्योरेटिकल मॉडल मतलब ये है कि उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना काफ़ी कठिन है, उसके लिए स्पेशलिस्ट पर्सन होना चाहिए, वही उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता है। उसमें लिंक लिस्ट का यूज होता है दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए, तो जिसको लिंक लिस्ट का यूज करते आता है वही उसको यूज कर सकता है। साधारण यूजर के लिए उस पर काम करना आसान नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं ये प्रैक्टिकल मॉडल है। इसके बाद अगला पॉइंट है कैन रिलेट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। कैन रिलेट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि इसमें हम कोई सा भी हमारे आसपास की कोई सी भी चीज उठा लो, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने अभी तक टेबल बनाते आए स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, क्लास हो गई, स्कॉलर हो गई। कोई टीचर का हमने टेबल बना लिया, टीचर का नाम होगा, कोई नंबर होगा, कोई आईडी नंबर होगा, कोई सैलरी होगी उसकी, कोई एड्रेस होगा। हमारे आसपास हमको जो दिख रहा है, कोई फैन दिख रहा है तो फैन देख लो, फैन का कलर होगा, उसकी कंपनी होगी, उसकी प्राइस होगी। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड का लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, उसका टाइप होगा कि ब्लैक है कि ग्रीन है, वाइट है ना। तो हमारे आसपास जो भी चीजें दिख रही है रियल वर्ल्ड, हमारे आजू बाजू में रियल वर्ल्ड के जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ये स्टोर कर सकता है या उस पर हमको काम करने की हेल्प करता है, उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमने बोला ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिलेट कर सकता है, मतलब हमारे आसपास जो भी चीज दिख रही है उससे रिलेटेड चीजों की हम इंफॉर्मेशन, कोई सी भी चीज होगी वो हम रिलेशनल मॉडल के अंतर्गत डेटाबेस के रूप में स्टोर कर सकते हैं। आगे एवरी एट्रीब्यूट हैज अ, अच्छा इसके पहले नीचे वाला पॉइंट देखते हैं फिर ऊपर वाला पॉइंट। नो टू एट्रीब्यूट कैन हैव सेम नेम। इसका मतलब ये है कि कोई भी आपके टेबल में दो कॉलम एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ देखें रोल नंबर है, नाम है, क्लास है, स्कॉलर। अब अगर मैं यहाँ ऐसा करता हूँ रोल नंबर क्लास, मतलब क्या है ना, पहले वाले में तो वही डेटा स्टोर हो रहा है, इसलिए दो एट्रीब्यूट के सेम नाम नहीं हो सकते। अब अगला एवरी एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू फ्रॉम अ फिक्स्ड सेट कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब ये है हर एट्रीब्यूट जो है या हर कॉलम जो है उसका एक फिक्स्ड सेट में से ही कोई एक वैल्यू होगी और वो फिक्स्ड सेट कहलाएगा डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्लास वाला कॉलम है, ठीक है। अब मान लीजिए हमने हमारे आर्का डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ये टेबल बना रहे हैं, तो क्लास वाले जो कॉलम है उसमें क्या क्या आ सकता है, बीसीए आ सकता है, बीकॉम आ सकता है, बीएससी आ सकता है, बीबीए आ सकता है, बीए आ सकता है ना। मान लीजिए ये सब में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। अब मान लो कोई एमबीबीएस स्टोर करता है या बीडीएस स्टोर करता है या बीई स्टोर करता है, तो ये सारी जो स्ट्रीम है, ये सारे सब्जेक्ट तो हमारे कॉलेज में है ही नहीं, है ना। तो ये सारी वैल्यूज नहीं आएगी हमारे क्लास वाले कॉलम में। मतलब हमारा जो ये टेबल है उसमें जो क्लास वाला कॉलम है उसकी जो वैल्यूज है वो एक फिक्स्ड सेट में से ही आ सकती है। ये हमारा फिक्स्ड सेट है, मतलब इनमें से ही कोई एक वैल्यू आ सकती है और ये फिक्स्ड सेट क्या कहलाता है, हमारा डोमेन। मतलब ये क्या है, हमारा डोमेन। इसमें से ही कोई एक वैल्यू जो है वो इस कॉलम में आएगी, बाकी ये सब वैल्यू नहीं आएगी। तो वही हमारे कहने का मतलब ये है कि हर एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड सेट में से ही होती है और वो फिक्स्ड सेट जो है वो उसका डोमेन कहलाएगा। आगे बात समझिए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मोर सिंपल एज कंपेयर टू अदर मॉडल्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, ये अन्य मॉडल्स की तुलना में प्रैक्टिकली इस पे काम करना आसान है, सिंपल है। इजीली स्केलेबल मतलब इसमें अगर हम परिवर्तन करना चाहें तो आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। रो और कॉलम ऐड करना होता है हमको तो आसानी से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, मतलब
यदि हम दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं तो एक रो जो है एक टेबल की वो दूसरी टेबल की एक रो से जुड़ी हो सकती है या एक से ज्यादा रो से जुड़ी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 या 1-to-many रिलेशनशिप। अब इतने सारे पॉइंट काफी है एक रिलेशनल मॉडल के लिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का आएगा या मॉडल डेटा मॉडल आएगा तो तीनों मिलाकर 3 नंबर का आएंगे या 4 नंबर के, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। तो उसके लिए काफी है हमारा रिलेशनल मॉडल, तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है। अब अगले वीडियो में हम लोग नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल्स को देखेंगे। ये मॉडल थोड़ा हमारा लंबा होने वाला है क्योंकि ये इसमें हमको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल तो ये रिलेशनल मॉडल हम यही खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। नमस्कार।